देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। और बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होना। इसके लिए प्रयागराज में भी जिला प्रशासन की तैयारी तेज हो चुकी है। लोकतंत्र के महापर्व का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, साथ ही व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिले भर में 5080 बूथों पर मतदान कराया जाएगा और ग्राउंड से सीधे कवरेज के लिए उतरा है सुदर्शन न्यूज। देखिए क्या है जनता की राय, किसको मिलेगा साथ और किससे जनता छुड़ा रही है हाथ। बनारस के पान के बारे में तो चर्चा हर जगह होती है, लेकिन इलाहाबाद की चाट, जो प्रयागराज की चाट हो गई है, अगर वहां पर चर्चा ना हो और वो भी चुनावी चर्चा, तो सत्ता का महासंग्राम अधूरा रहता है। जैसे चाट में चटकारे हैं, इस गोलगप्पे में चटनी है तीखी और मीठी, वैसे ही प्रयागराज की जमीन पर राजनीति भी खट्टी मीठी है। मैं शहर उत्तरी के इस इलाके में मौजूद हूँ। कर्नलगंज चौराहे के नाम से ये बड़ा फेमस ही जगह है और यहाँ पर लोग केवल चाट खाने के लिए नहीं आते, बल्कि राजनीति में किस तरह से राजनेता चटकारे लेते हैं, यहाँ पर मौजूद लोग उसे चटकारे लेकर चर्चा का सबब भी बनाते हैं। तो हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग हैं और क्योंकि काले कोट में हैं, वकील साहब हैं, और आपको बता दें शहर उत्तरी की जब बात आती है तो कहा जाता है कि शहर उत्तरी में स्टूडेंट्स और लॉयर्स, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण अंग हैं जो चुनाव की एक बड़ी धुरी कहलाते हैं। तो काले कोट वाले बाबू आज हमारे साथ कुछ बात करेंगे और उनके दिल में क्या चल रहा है। साहब देखिए, बड़ा मजेदार हो रहा है सत्ता का महासंग्राम। आपने थोड़ी देर पहले चाट खाया, मैं थोड़ी देर बाद इसका लुत्फ उठाऊंगी, लेकिन राजनीति इस वक्त खट्टी मीठी चटनी के साथ आगे बढ़ रही है। आप लोगों की नजर में इस बार राजनीति की धुरी में सत्ता का महासंग्राम किसके नाम? ऐसा है कि जहां आप खड़ी हुई हैं, ये पूर्वांचल का स्पोर्ट है और ये प्रयागराज है। यहाँ से हमने प्रथम प्रधानमंत्री मैंने दिया और यहाँ से कई प्रधानमंत्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ हुए, जैसे चंद्रशेखर जी हुए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, क्या आपने चंद दिनों पहले आपने यहाँ देखा होगा हॉस्टलों में पुलिस ने लाठीचार्ज की। वो लड़के आतंकवादी नहीं थे, वो भविष्य के IAS PCS थे। जिस तरह पुलिस वालों ने गुंडाई किया, इसका जवाब यहाँ के स्टूडेंट अच्छी तरह से देंगे, क्योंकि बिना सत्ता के सपोर्ट से उस तरह से घरों में घुस के पुलिस नहीं मारती। वो बच्चे जो 400-500 रुपए की किराए पर रहते हैं, उसको लाठियों से पीटा गया और उनके ऊपर मुकदमे लिखवाए। छात्र नाराज हैं ये आप कह रहे हैं, लेकिन हमने तो सुना कि वकीलों में भी नाराजगी है और कुछ वकीलों का कहना है कि ऐसा नहीं है, सिर्फ परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जिसका इंटरेस्ट होगा सरकारी वकील बनना और सरकार में जाना और निष्पक्ष वकालत न करना, वो इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन आपको समाज को देखना है। आज बेरोजगारी बढ़ रही है, हर तरफ परेशान हैं लोग, लेकिन कभी इस पे ये गवर्नमेंट नहीं सोचती। आपका मुद्दा मेन क्या है इस बार का? क्योंकि आप लोग वोट करने आप लोग भी निकलेंगे, आम जनता पहले होती है, तो आपके लिए मुद्दा कौन सा? यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा बेरोजगारी है। आज नौजवान 1 तो 2 साल कोरोना में रहा, ओवर एज हो गए, उन्हें परेशानी है। यहाँ जो एम्प्लॉई है उन्हें पेंशन की परेशानी है। अगर एक विधायक और MP 2 बार विधायक होता है तो दोनों पेंशन लेता है, उस पर न पार्लियामेंट में होता है बहस, न विधानसभा में होता है। उन्हें 4-4 पेंशन मिल रहे हैं। मोदी जी हमारे हैं और हमारे योगी जी हैं। योगी जी सांसद हैं, उसका भी पेंशन उठा रहे हैं, और विधायक बने हैं, विधान परिषद सदस्य, इसका भी पेंशन उठा रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ी समस्या है और परिवर्तन होकर रहेगा। परिवर्तन होकर रहेगा। 22 में 22 किल या 4 का चौका? 22 में 22 किल। विकास पे सब लोग जा रहे हैं, विकास पे हम वोट करें। हाथी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हाथ भी कह रहे हैं हम सबके साथ। हाँ वो है, लेकिन हम लोग इस बार साइकिल के साथ हैं। सुन लीजिए योगी जी, आपके लिए थोड़ी टेंशन भरी है, लेकिन अखिलेश बाबू खुश रहेंगे। चाट के चटकारे हो रहे हैं, इसके साथ साथ हमारे साथ कुछ और लोग हैं। चाट खा लिया आपने या खाने वाले हैं? राजनीति के चटकारे लेते हैं ना, वोटिंग करेंगे, क्या मुद्दा रहेगा आपके? इस बार भाजपा सरकार भाजपा चुनने वाले क्यों चुनेंगे? क्यों? क्योंकि वो तो भैया कह रहे हैं काम नहीं किया, विकास की राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी 5 साल थे गुंडा राज पैदा किए, कुछ काम नहीं करना, आतंकवादियों को संरक्षण दिया। अच्छा, आपका भाजपा सरकार। भाजपा क्यों? क्योंकि मैं देख रही हूँ, जब से मैं प्रयागराज में आई हूँ, मैं देख रही हूँ साइकिल की रफ्तार भी है और कमल का फूल भी है। इस बार 300 पार को एक चुनौती बाइसिकल दे रही है। आप कह रहे हैं भाजपा, क्यों? भाजपा ही जो है 300 के पार जाएगी। विकास ले लीजिए, कुछ भी अगर उठा के देख लेंगे तो भाजपा का जो भी काम है वो धरातल पे है, पब्लिक को दिख रहा है।
पब्लिक को भाजपा का काम दिख रहा है। इसके पहले जो भी सरकारें थी उनका कोई भी काम पब्लिक को काम दिख रहा है। सर आप हैं सर, चाट खाइएगा जरूर, लेकिन थोड़ा सा बताइए, मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण है और आपने तो राजनीति के बहुत सारे तस्वीरें देखी होंगी। इस बार रिजल्ट आएगा, अभी क्यों घबराते हैं? 10 तारीख मुद्दे क्या होंगे? मैं आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ कौन है, आपके मुद्दे क्या है? ज्यादा बताया ही नहीं जा सकता, सभी मुद्दा है। अरे सभी मुद्दा है, महंगाई भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, सारे मुद्दे ही मुद्दा तो है। मुद्दे तो बहुत हैं। पेट्रोल का दाम डेली बढ़ रहा था, अभी चुनाव के 1 महीना हुआ है, 95 रुपया 35 पैसे के आगे नहीं बढ़ रहा है। जिस दिन 10 मार्च आएगा उस दिन से सीधा 10 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है, सबसे ऊपर है, राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है। राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है। आप मैम क्योंकि महिला है और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा हम काम कर रहे हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी सरकार हो, अगर काम ही नहीं हो रहा तो कोई मतलब नहीं। हम लोग का कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, किसको देंगे बताइए? किसने काम किया है, किसको देंगे हम लोग? ऑप्शन मतलब मुझे ये क्लियर नहीं हुआ, आप किसको किसको देना चाहते हैं? नोटा किसी को देना नहीं चाहते हम लोग तो, क्योंकि लेकिन हमारे पास क्या है ना कि ऑप्शन ही नहीं है देना है। अब ये कि बीजेपी थोड़ा काम ठीक किया तो बीजेपी को दे दो। अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे कांग्रेस से करेंगे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। देखिए आप प्रयागराज में है और प्रयागराज में हम देख रहे हैं कि फेस वैल्यू बहुत मायने रखती है, क्योंकि यहाँ की जो जनता होती है वो उसे बुद्धिजीवियों में लिया जाता है। जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ती थी तब भी लड़कियों के लिए इतनी प्रॉब्लम थी, मैंने तो खुद फेस किया है। हम पीएचडी मैंने वहाँ से की, मुश्किल किस मैंने पीएचडी वहाँ से नहीं किया, मैंने एमएससी के वहाँ से किया है 2007 में। तो कोई मतलब नहीं है, लड़कियों के लिए बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है, लड़के खुलेआम घूमते। जब वहाँ वोटिंग देने कभी गए तो कोई मतलब नहीं है। ऑर्डर तो सुधरा हुआ है, इस समय कोई मतलब डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सुधरा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर सुधरा हुआ है, देखिए इतना जरूर है। कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास की राजनीति करती है और पिछले जो सरकार थी सिर्फ गुंडों को संरक्षण दिया, सिर्फ लूट घसोट किए हैं और बस इनको बस अपना घर भरना है बस। अच्छा, घर बनना है। आप सुन रहे हैं? इनका विकास का मतलब ये है कि रोड अच्छी हो गई, ये विकास है। स्मार्ट सिटी बन गई, ये विकास है। पार्टी ने कर दिया है उतना। जो गुंडागर्दी कम हुई है, लेकिन एजुकेशन पे इन्होंने कोई काम नहीं किया, इन्होंने हेल्थ पे कोई काम नहीं किया। किसी परिवार का एक आदमी अगर बीमार हो जाए, लेकिन हेल्थ पे तो कोरोना में तो ऑस्ट्रेलिया में बल्ले बल्ले हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार की बात हुई है, योगी जी की बल्ले बल्ले हुई है, इसको नजरअंदाज करना। कोरोना की बात नहीं मैं कर रहा, मैं ऑल ओवर बात कर रहा हूँ कि अगर एक आदमी आपके परिवार का थोड़ी सीवर उसको बीमारी हो जाए तो आपको अपना घर गिरवी रख के घर बेच करके उसका इलाज कराना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है। अभी देखिए ये लोग 18,000 करोड़ लेकर के भागे थे, 23,000 करोड़ लेकर के भागे थे। मेन मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी। नहीं, देखिए जो है मीडिया चाहे तो कुछ भी दिखा दे। हम जो निष्पक्ष है वो दिखा रहे हैं, हम यहाँ निष्पक्ष दिखा रहे हैं, हमारे लिए सब बराबर। समस्या ये है कि अगर रेप हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं या उसमें शासन और सत्ता के लोग इन्वॉल्व रहते हैं तो मीडिया नहीं दिखाती है, फ्रंट पेज पे नहीं आता है। अगर वही कहीं विपक्ष का हो जा रहा है, कहीं कोई मामला हो। अब ये बताइए, उतना बड़ा मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ, और ये बताइए किसानों पे उसने गाड़ी चढ़ा दिया और वो गृह मंत्री का बेटा है, उसकी जमानत हो गई। अरे तो आप तो वकील हैं, आपको पता होना चाहिए कि आम आदमी इसमें क्या करे या सरकार क्या करे। कोर्ट, ये तो कोर्ट के मसले है। आप तो काले कोर्ट में सर कम से कम भ्रम मत फैलाइए, ये तो अदालत का मसला है। अगर जज साहब जमानत नहीं देंगे तो उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ जाएगा। उनको ब्लैकमेल करने के लिए किसी महिला को आगे कर। मुद्दे अलग अलग है, मुद्दे अलग अलग है। ये भाई साहब भी कुछ मेरा सुन लीजिए कि आयुष्मान जो कार्ड है वो केवल देखने के लिए है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आयुष्मान कार्ड को ऐसे फेंक देते हैं, उसका कहते हैं कि ये पैसा मुझे नहीं मिलेगा। एकदम सरकार से लोग बुरी तरीके से उब चुके हैं और जनता परिवर्तन चाह रही है। जनता परिवर्तन, हाँ, परिवर्तन होकर रहेगा। भ्रष्टाचार है, आपसों में भ्रष्टाचार है, ऐसा भ्रष्टाचार कभी रहा ही नहीं। जो काम 150 रुपए में होता था वो 1000 रुपए में हो रहा है। मुद्दे बहुत है, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी। हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आए, फिर हम आगे मार्केट में गए और यहाँ पर क्योंकि चाट जब चटकारे लेती है तो राजनीति भी ऐसे ही चटकारे लेती है। कुछ युवा हमारे साथ हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। भैया वोट डालने जाएंगे, मुद्दा होगा ना मन में? बिल्कुल क्यों नहीं होगा हमारा मुद्दा जी, बिल्कुल क्यों नहीं। हम क्या मुद्दा है सर? मुद्दा ये है कि हम जैसे कि हम प्रयागराज में आज 5 साल से आगे रह रहे हैं। बीजेपी सरकार जैसे कि जो भी वैकेंसी निकालती है,
जैसे कि अभी टेट निकाली हुई थी उसको रद्द करा दी। उसके बाद कोई भी पेपर आप उठा कर देख लीजिए, उसमें भी मतलब कि अरे धांधलीबाजी मतलब हम बेरोजगार हो क्या भैया? बेरोजगार बिल्कुल हैं हम। कोशिश की थी जब ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं आज तक अभी ना तो कोई वैकेंसी हमारा निकली ना तो कुछ निकली, और बेरोजगार हम आज पढ़े हुए उम्र हमारी दिन के दिन बढ़ती जा रही है। चलिए, उम्र बढ़ती जा रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए, एक मिनट, बड़े ही प्यार से आप सबको चाट खिला रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। मेरा सवाल भी आप समझ रहे हैं। इस चटकारे के साथ साथ राजनीति का चटकारा जरूर आप बताएंगे। क्या लग रहा है आपको इस बार? बीजेपी। आपके यहाँ तो आप तो प्रेम से सबको, चाहे वो सपा के हो, बीएसपी के हो, बीजेपी के हो, आप चाट खिला रहे हैं, लेकिन आपकी नजर में बीजेपी क्यों? क्योंकि इसमें हमको बहुत शांति है जी, हर चीज से, गुंडागर्दी हर चीज से जी। ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई और महंगाई की मार सबसे ज्यादा व्यापारियों को पड़ी थी। आप एक व्यापारी हैं, नुकसान हुआ था? होंगे तो महंगाई तो आएगी ही, किसी चीज का बिजनेस होगा तो महंगाई तो आएगी ही। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। देखिए, कई बार हम क्या करते हैं, हम उन बातों को थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं जो सचमुच धरातल पर होते हैं। भाई साहब कह रहे हैं तरक्की होगी तो महंगाई होगी, लेकिन इतना जरूर है, आम आदमी जब वोट डालने के लिए निकलता है तो वो बेसिक्स की बात करता है। और जब से हम प्रयागराज में आए हैं, एक बात हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार में बेसिक्स की कमी है और उसी बेसिक को बाइसिकल ने पकड़ लिया है। लेकिन यहाँ तो वर्तमान सरकार ये कहती है कि हम चौका लगाने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फिर 22 में बाइसिकल या फिर 4 का चौका। जारी रहेगा सत्ता का महासंग्राम। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।